अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, और बच्चों को तो मैंने नाश्ता दे दिया था। और यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने लिए डिफरेंट टाइप का ऑमलेट। तो आप लोग भी देखें कि मैं ये किस तरह बनाती हूँ। तो इस ऑमलेट के लिए मैं कट कर रही थी 2 अदद सॉसेजेस, और इसको मैं एक प्लेट में रख दूँगी। और साथ ही साथ मैंने ये लिया था अनियन। ये मैं पूरा अनियन ही इसमें कट करके डालूँगी। बिल्कुल नहीं, आप चॉप करके जो डालते हैं ना, बिल्कुल चॉप कर लें ताकि बड़े-बड़े पीस ना आए मुँह पे। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी चॉप। तो मेरे साथ इस तरह होता है कि मैं जितने बजे भी उठूँ ना, मुझे नाश्ते में एग ही खाना होता है। और सालन, चावल, ये जो भी होता है ना रात का खाना, अगर पता नहीं क्यों ये मेरे साथ इस तरह होता है कि जब मैं पाकिस्तान अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो उनके घर में जो भी रात का पका होता है ना, मुझे सुबह खाने में बहुत मज़ा आता है। चाहे वो दाल हो, कुछ भी हो। बट यहाँ पे मुझे अपने हाथ का कोई भी खाना रात का पका हुआ सुबह खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ ओनली एग नाश्ते में विद टी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग डेली बेसिस में उठ के जो है ना, मूड पे होता है कि आज कौन से किस्म का अंडा खाना है। तो आज मुझे इस तरह का अंडा खाने का दिल करा था, तो मैंने प्याज चॉप कर ली थी, धनिया अपने लिए डाला था। और ये थे मेरे पास टिन कैन के मशरूम्स। तो मैं थोड़े से ये भी ले लूँगी। और बिल्कुल यानी कि 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने ये लिया था। इसको हम वॉश करके जो है ना नॉर्मली चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं, बस ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे। और ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो कुकिंग इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मसाला वसाला जो भी हम डालेंगे वो हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले थोड़े से ऑयल में ना, 1 टेबल स्पून ऑयल में मैंने ये सॉसेजेस डाल दिए थे। और ये जो पैन है ना, बड़ा कोई मुझे मज़े का लगता है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा तेल नहीं डलता। तो फिर इस वजह से ना ये चीज़ों को जलाता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सॉसेजेस थोड़े से ब्राउन हुए थे, तो मैंने इसके अंदर मशरूम्स डाल दिया था, थोड़ा सा उसको मिक्स किया। और फिर इसमें प्याज और जो धनिया था वो भी मैंने एक साथ ही डाल दिया। और हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। और साथ ही साथ इसमें मैंने डाली थी, तो ज़्यादा मसाले तो मैंने नहीं डाले थे। ऑमलेट में इतने ज़्यादा मसाले डलते भी नहीं है। बट अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और इन्हेंस कर सकते हैं, सोया सॉस वगैरह भी डाल के इसको बना सकते हैं। बट मुझे इस तरह नहीं करना था। तो मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा नमक, और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था। मेरे पास ग्रीन चिलीज़ नहीं थी, अदरवाइज़ मैं वो कट करके ज़रूर इसमें डालती। और इसके बाद मैंने इसमें डाला था पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल की जो है टॉर्च बंद हो गया था, क्योंकि आईफ़ोन एज़ यूजुअल गर्म हो जाता है फ़ौरन ही से, और फिर उसका टॉर्च बंद हो जाता है। तो खैर यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैंने जस्ट 1 एग डाला था, क्योंकि मुझे मोर देन 1 एग नहीं चाहिए था। अलबत्ता इसमें कम से कम 2 अंडे आप डालें, जितनी क्वांटिटी के साथ मैंने ये बनाया है, जो मैंने इसका पेस्ट बनाया, इसमें आप कम से कम 2 अंडे डालें। बट मैंने जस्ट 1 एग डाला था। और हमारा ऑमलेट जो है वो रेडी है। और इसके साथ मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी, वो मैंने टोस्टर में डाल दिया था, और अपने लिए चाय ले ली थी। अच्छा, तो क्या हुआ था कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह से चीज़ें टेस्ट करता है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खाएगा, बट उसने ये बहुत शौक़ से खाया और मुझे बड़ी खुशी हुई। खैर लंच में मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना वाइट राइस साथ में सालन बनाऊँ मुर्गी का। तो यहाँ पे मैंने चावलों के अंदर नमक और चिकन स्टॉक डाल के ना, इसको मैंने प्रेशर कुक कर दिया था। और हमारे चावल रेडी हो गए थे। तो पता नहीं क्यों बैठे बैठे ना ऐसे मूड करता है कोई खाना खाने का, तो फिर दिल होता है कि चलें जी वो डिश हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी रेसिपी तो नहीं दूंगी, क्योंकि सालन की रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। और यहाँ पे जो है मैं सालन बना रही थी, और यहाँ पे टमाटर वगैरह को मैं गला रही थी। और जैसे ये गल जाएगा, इसके अंदर मैंने पानी डाल देना है। और मुझे ना फुल यानी कि शोरबा वाला खाना था, और साथ ही सफ़ेद चावलों में डाल के ना अचार के साथ खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। वही बात होती है कि इंसान बचपन से जो खाने खाता है उसको उन्हीं खानों की ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो हमने बचपन से यही खाने खाए, तो इन्हीं खानों की हमें क्रेविंग होती है। तो ये हुआ था कि मैंने बनाए तो सफ़ेद चावल थे, बट दूसरे राइस भी मैंने रात में बनाए थे। तो मैंने ना उन राइस में डाल के फिर ये सालन खाया था। तो इन राइस के अंदर जो था ना, थोड़ी सी मैंने गाजर डाली हुई थी। तो ये डिफरेंट राइस थे जो कि मैंने इसके साथ खाए थे, और बहुत मज़े के थे। खैर मुझे बहुत मज़ा आया था इसको खा के, मेरी क्रेविंग जो है ना फुलफ़िल हो गई थी। तो ये होता है कि दिन भर आप ही को बच्चों को लुक आफ्टर करना होता है। तो यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी को सिपारा कायदा पढ़ा रही थी। बच्चों को कायदा पढ़ाना हो या स्कूल का पढ़ाना हो, मम्मा ने यहाँ पे देखना होता है। तो अपनी बेटी को मैं पढ़ाए थे, और वो बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा एक ट्री जो है ना वो गिर गया था, और उसमें इतने सारे माशाल्लाह से खजूर थे, बट वो सारे वेस्ट हो चुके थे, क्योंकि वो
वो सब गिर के ख़राब हो गए थे वो, क्योंकि अभी फुली पके नहीं थे और ये गिर गए थे तो अभी इन्होंने पकना नहीं था। तो ये आप देख रहे हैं कितने सारे इसके अंदर खजूर थे, बट ये सारे वेस्ट हो गए। मगर बस अल्लाह की कुदरत है, ये दरख्त गिरा तो अल्लाह का शुक्र है किसी के ऊपर नहीं गिरा, तो ये फ़ौरन से ही ना इनको क्लीन अप करवा दिया था। तो ख़ैर फिर बच्चों को लेके मैं पार्क चली गई थी, और अभी हस्बैंड क्योंकि नहीं है तो कोई और किसी और दूर जगह पे तो हम जाते नहीं हैं इतना, तो ज़्यादातर इस पार्क में ही आ जाते हैं। तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि इन्होंने जो कार राइड्स वगैरह लेनी है वो सब मैं आज दिलाऊँगी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, तो यहाँ पे बच्चों ने जो है ना मेरे बेटों ने तो कार जो बाइक होती है ना वो इलेक्ट्रिक ली थी, और यहाँ पे मैं इनको कही थी कि मुझे पहले पिक्चर बनाने दो और उसके बाद आप लोग जाइएगा। तो पिक्चर मैंने बना दी थी और ये बस एकदम से निकल गए थे। तो बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसमें बैठ के। ये भी मुझे अल्लाह का मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि घर के करीब इस तरह से पार्क है, तो बहुत आसानी हो जाती है। बच्चे भी अगर बोर हो रहे हो तो हम बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी जंपिंग इधर कैसल में चली गई थी, तो उसको क्योंकि वो नहीं चलाना था और वो छोटी भी है, तो फिर मैंने इसको यहाँ डाल दिया था और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छे से एंजॉय करी थी। और बाकायदा मुझे कहती कि आप मेरी वीडियो बनाओ, तो मैं बस यहीं पर ही थी और बच्चों पे मेरी नज़र रहती, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है कि ये गिरा ना जाए, किसी को टक्कर वक्कर ना मार दे। तो मैं यहीं पर ही थी। और पार्क में यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ आती हैं, औरतें आती हैं, और यहीं पर ही लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में रहते हुए इतने डिफरेंट न्यू लोगों से पाकिस्तान में इतनी फ्रेंडशिप नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। मेरी काफ़ी सारी यहाँ पे फ्रेंड्स बनी है पार्क जाके। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, पार्क जाती है और फ्रेंड्स बनाती है, और इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। आप थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, न्यू लोगों से मिलते हो, तो मुझे बहुत मज़ा आता है पार्क जाके। और वो सारी औरतें लड़कियाँ जो भी मुझे वहाँ मिलती हैं वो सब बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरता है। और यहाँ पे ना बच्चों के भी बहुत फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि हर किसी के अपनी किड्स हैं यहाँ पे, कुछ किसी के बड़े बच्चे हैं, किसी के छोटे हैं। तो मेरी बेटियों के भी और बेटों के भी ना बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप यहाँ पे हो गई है ना। तो यहाँ बच्चों का भी ना अच्छा ख़ासा ग्रुप बन जाता है पाकिस्तानी सारे बच्चों के साथ मिलके। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि बड़े सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, लोगों ने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हुए थे, और कोई लोग कपड़े बेच रहे थे, यूज्ड कपड़े बेचते हैं, बर्तन यूज्ड बेचते हैं यहाँ पे ला के ना, और वैसे फ़ूड आइटम्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने जब जो गाड़ी वाड़ी ले ली थी, मेरी बेटी ने वो लिया, तो फिर हम लोग थोड़ा वॉक करने निकल गए थे, ऐसे ही सर्वे कर रहे थे कि क्या क्या है, कहाँ क्या है। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी सारी औरतें जो हैं सब, ये सब कपड़े सेल आउट करने के लिए लोग लाए हैं। हर कोई कुछ ना कुछ यहाँ सेल कर रहा है, बट यही कि सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास कि आप ये चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं कि नहीं, अदरवाइज़ जो है ये इल्लीगल कहा जाता है यहाँ। और इसके बाद बस हम लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो हम लोग ने जल्दी जल्दी से आइसक्रीम ख़रीदी और हम घर के लिए निकल गए। तो यहाँ पे हम करते हैं वीडियो का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।